खैर, मन स्तर के शक्तिपात में कुछ लोग गुरु को ढूंढते हैं, दीक्षा लेते हैं, ऑफ कोर्स अपने कंफर्ट जोन में रह के, और कुछ की इच्छा उतनी प्रबल नहीं होती, कॉन्फ्लिक्ट्स अधिक होते हैं तो वो नहीं लेते, और जो दीक्षा ले भी लेते हैं वो भी प्रैक्टिसेस को कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते। जैसे जिम ज्वाइन कर तो लिया लेकिन 1 महीने भी नहीं रह पाए रेगुलर, या जिम ज्वाइन कभी किया ही नहीं, बस इच्छा है फिट होने की, घर पे कभी कभी पुशअप्स मार लिए 10-15, लेकिन ये इच्छा अंदर ही अंदर और तीव्र होती है समय के साथ, और आज ना कल इस जन्म में या अगले किसी जन्म में मुक्ति की ओर बहा ले ही जाती है। अगर शिव शक्ति को जानने की कोई खास इच्छा ही नहीं है तो फिर वो शक्तिपात नहीं है, और अगर वो इच्छा किसी टीवी सीरियल को देख के या किसी का ब्रेकअप होने के बाद शॉर्ट टर्म के लिए रहता है और कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है तो भी शक्तिपात नहीं है। खैर, हम संकेतों के बारे में आगे चर्चा करेंगे। अब मध्य स्तर में मोक्ष की इच्छा भोग से समान या थोड़ा अधिक है, हालांकि भोग की इच्छा अभी भी है। आमतौर पे गुरु इन्हीं तरह के साधकों को दीक्षा देते हैं, क्योंकि यही साधक अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अप्रोच करते हैं गुरु को, उन पे श्रद्धा कर पाते हैं, मन की संशय और दलीलों को अनसुना करके और मन के परे जाके वो गुरु से प्राप्त साधना को रेगुलरली कर पाते हैं। अब अगर सही में सत्य को जानने की इच्छा है तो वो केवल बोलने से नहीं होता, वो कर्म में नजर आता है। इसीलिए गुरु टेस्ट लेते थे कि कितनी श्रद्धा है, कितनी प्रबल इच्छा है। दीक्षा के लिए गुरु दान या सेवा लेते थे साधकों से, क्योंकि अगर सेवा करने में संकोच हो रहा है, कष्ट हो रहा है, या धन अधिक प्रिय है आध्यात्म से कि धन की वैल्यू अधिक लग रही है, तो इच्छा में प्रबलता उस लायक है ही नहीं कि बीज को वो साधक निरंतर खाद पानी दे के वृक्ष बना सके। ऐसे साधक को बीज देना व्यर्थ था, वो उसे वैसे भी मार देता सुखा के। मध्य स्तर के साधक अपने आप ही बिना मोटिवेशन के हर दिन साधना करते हैं। अंदर से ही वो प्रबल इच्छा होती है सत्य को जानने की, जो उनसे कराती है वो साधना, और वो या तो जीते जी या मृत्यु के उपरांत मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि जितनी प्रायोरिटी आप संसार को देते हैं, भोग को देते हैं, पैसे कमाने को या स्कूल कॉलेज को, अगर उतनी ही इम्पोर्टेंस आप साधना को दें, उससे अधिक नहीं, कम से कम उतनी ही आप आध्यात्म को दें, तो ही कुछ हो पाएगा, और वो इस तरह के साधक ही कर पाते हैं।